गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करेंगे आज के 50 क्वेश्चन। तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा किसको मिली थी? सिंहरण, चंद्रगुप्त, चाणक्य, आंभिक। चाणक्य जब बोले कि अध्ययन तो समाप्त हो गया, अब सब कोई तक्षशिला से जा सकते हैं, ठीक है, तो तब सिंहरण बोलता है कि अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मुझे मिली है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, सिंहरण। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की, किसने कहा? विजयगुप्त, कुमारगिरी, रत्नांबर, विशालदेव। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, रत्नांबर। क्योंकि जब श्वेतांक ने पूछा कि पाप क्या है, ठीक है, उसके बाद विशालदेव के मन का प्रश्न भी वही था कि पाप क्या है। तो वो पाप क्या है इसको बताने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतनी ही अनुभव की भी आवश्यकता है। इस चीज़ को समझाने के लिए रत्नांबर उन दोनों को संसार में भी भेजे थे, ठीक है। तो ये जो उक्ति है गुरु रत्नांबर की है कि जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। किसकी एक छोटी सी हल्दी की आढ़त थी? धनीराम, समरकांत, रेणुका, गुदड़। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, समरकांत। समरकांत की एक छोटी सी हल्दी की आढ़त थी और उसके बाद धीरे धीरे गुड़ और चावल की भी बारी आई। फिर उन्होंने लेन देन की काम शुरू किया, ठीक है। उत्तर हो जाएगा समरकांत की एक छोटी सी हल्दी की आढ़त थी। टीटू किसके साथ कैरम खेल रहा था? बृंदा, टिक्की, सन्नो, पिंकी। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, सन्नो, ठीक है। उसके बाद कालिंदी चरण के कितने मित्र उनके घर आए थे? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, 3। कालिंदी चरण के साथ और उनके 3 मित्र उनके घर आए थे। संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन क्या कहा जा सकता था? सफल, असफल, आदर्शपूर्ण, अस्थायी। 35 साल की नौकरी के बाद गजाधर बाबू जब घर वापस आए तो उन्होंने अस्थायित्व का अनुभव किया, ठीक है। लेकिन संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता था। ए ऑप्शन सही है, सफल। माँ का क्या होगा? ऐसा अड़चन किसके सामने उत्पन्न हुई? अमर, बंटी, सामनाथ, भरत। सही उत्तर है सी ऑप्शन, सामनाथ। चीफ की दावत थी और इसीलिए माँ का क्या होगा ये अड़चन सामनाथ के सामने उत्पन्न हुई थी। भयानक वन के बारे में बड़दादा से सबसे पहले किसने पूछा था? सेमर, साल, बबुल, शीशम। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, बबुल। भयानक वन के बारे में बड़दादा से सबसे पहले बबुल ने पूछा था। शीशम ने शिकारियों के बारे में पूछा था और बबुल ने भयानक वन के बारे में पूछा था। रामू की बहू ने कबरी बिल्ली के ऊपर क्या पटक दिया? झाड़ू, डंडा, पत्थर, पाटा। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, पाटा। रामू की बहू ने कबरी बिल्ली के ऊपर पाटा पटक दिया और उसके बाद बिल्ली उलट पड़ी। किसकी दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था? दीनानाथ हलवाई, सुखदेव बाबू, वैद्यनाथ, बच्चन लाल। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, दीनानाथ हलवाई। दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था और उसके बाद क्या हुआ था कि एकाएक दूध पीने वालों की संख्या बढ़ गई थी। लॉर्ड कर्जन भारत को कितने वर्ष के लिए आए थे? 3, 4, 5, 6। सही उत्तर है सी ऑप्शन, 5।
5 साल के लिए आए थे, लेकिन फिर भी बस 2 ही अति तुमतराक भरे काम कर पाए, जिससे एक बार दुख पहुंचा, पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। उसको जो कष्ट पहुंचाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रोध, अमर्ष, प्रतिकार, बैर। अगर किसी ने हमें एक बार दुख पहुंचाया है, लेकिन अगली बार कभी भी, फिर ज़िंदगी में कभी भी उससे दुख पहुंचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे एक बार दुख पहुंचाने पर उसे हम दुख पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिकार। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। किसकी प्रतिष्ठा के साथ साथ अशोक साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया? अकबर, भक्ति काल, मुसलमानी सल्तनत, आधुनिक साहित्य। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ अशोक साहित्य के सिंहासन से, अशोक को साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। कालिदास लाए थे अशोक को और मुसलमानी सल्तनत ने उतार दिया। ठीक है। चित्रगुप्त जब खींचकर रजिस्टर बंद कर दिए तो चपेट में क्या आ गई? बुलबुल, मक्खी, मच्छर, चींटी। सही उत्तर है बी ऑप्शन, मक्खी। पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां कौन तोड़ लाता था? गिल्लू, मधुलिका, घिसू, काशी। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, घिसू। घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता था और माधव उन्हें बाजार ले जाकर बेच आता था। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? किसने कहा? मधुलिका, माधव, मुन्नी, सलोनी। सही उत्तर है सी ऑप्शन, मुन्नी। जब सहना आया था पैसे लेने के लिए तो हल्कू के पास 3 रुपए थे, जो कि हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए रखा था, और वो मांगा मुन्नी से कि वो 3 रुपए दे दो। ठीक है, तो मुन्नी कहती है कि अगर ये दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। और माघ पूस की रात है, हार में कैसे कटेगी? किसने पोत से चिल्लाकर कहा आंधी? चंपा, बुद्धगुप्त, नाबिक, पथ प्रदर्शक। किसने पोत से चिल्लाकर कहा आंधी? सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, पथ प्रदर्शक। अरुण कहाँ का राजकुमार था? मगध, कौशल, गांधार, तक्षशिला। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, मगध। मगध का राजकुमार था अरुण। किस कहानी में एक देहाती इलाके के एक वैद्य की दास्तां बयां किया गया है? प्रायश्चित, चीफ की दावत, भोलाराम का जीव, गर्मी के दिन। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, गर्मी के दिन। गर्मी के दिन कहानी में जो वैद्यनाथ नित्यानंद तिवारी हैं, ठीक है, उनकी दास्तां को बयां किया गया है। किसका शरीर हिंडोले के तरह झूलता था? गौरा, हसन, अष्टावक्र, लालमणि। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, अष्टावक्र। अष्टावक्र का शरीर हिंडोले के तरह झूलता था और उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे। किसकी पूंछ काले सघन चामर का स्मरण दिला रही थी? गौरा, लालमणि, कबरी बिल्ली, गिल्लू। सही उत्तर है ए ऑप्शन, गौरा। गौरा की पूंछ काले सघन चामर का स्मरण दिला रही थी। रजिया के लेखक अपना बस्ता स्लेट कहाँ पटक दिए? पलंग पर, बरामदे की चौकी पर, सोफे पर, आंगन में। सही उत्तर है बी ऑप्शन, बरामदे की चौकी पर। बूढ़े और कुटिल नीतिज्ञ खुद बिना लड़े किशोरों को कटवाकर आश्वस्त होकर क्या सोचते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ बुरा हुआ,
जो हुआ होना ही था। शोणित बहा लेकिन देश की लाज बच गई। सही उत्तर है डी ऑप्शन। बूढ़े और कुटिल नीतिज्ञ खुद बिना लड़े किशोरों को कटवाकर आश्वस्त होकर क्या सोचते हैं कि शोणित बहा लेकिन कोई बात नहीं, देश की लाज तो बच गई। कीर्ति रश्मियों का अर्थ क्या है? सूर्य किरण, चंद्रमा किरण, अतीत की वीर गाथाएं, कीर्तियों की रश्मि। सही उत्तर है सी ऑप्शन, अतीत की वीर गाथाएं। कामरूपी आकाशचारी प्राणी कहाँ से उतरकर भू पर विचरण कर रहे थे? सूर्य के किरण, चंद्रमा के किरण, आसमान, देवलोक। सही उत्तर है बी ऑप्शन, चंद्रमा के किरण। मजदूरनी किससे पत्थर पर प्रहार कर रही थी? लाठी, पत्थर, लकड़ी, हथौड़ा। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, हथौड़ा। मजदूरनी हथौड़े से पत्थर पर प्रहार कर रही थी। कवि के पिता ने किस प्रकार का अकाल कभी नहीं देखा था? जिसमें कुआं सूख जाए, जिसमें खाने को ना मिले, जिसमें लोग दुखी हों, जिसमें बस्ती में दूब तक झुलस जाए। कवि का नाम क्या है? केदारनाथ सिंह। कवि के पिता ने किस प्रकार का अकाल कभी नहीं देखा था? उत्तर होगा डी ऑप्शन, ऐसा अकाल उन्होंने कभी नहीं देखा था जिसमें बस्ती में दूब तक झुलस जाए। मानव किसके प्रति विरक्ति दिखा रहा है? मृत्यु, सम्मान, पूजा, जीवन। सही उत्तर है डी ऑप्शन, जीवन। प्रेत और छाया के प्रति रति दिखाता है मानव और जीवन के प्रति विरक्ति दिखा रहा है। संध्या सुंदरी के गूंथे हुए काले काले घुंघराले बालों से कौन हंसता था? एक ग्रह, एक उपग्रह, एक तारा, एक रश्मि। सही उत्तर है सी ऑप्शन, एक तारा। हमने किसके मुंह से लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी? महाराज बुंदेले हरबोलों के, गंगाधर राव के, नाना धुंधुपंत के। सही उत्तर है बी ऑप्शन, हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। किस धर्म के नाते स्त्रियां अपने पतियों को स्वयं सुसज्जित कर रण में भेज देती हैं? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षात्र। सही उत्तर है डी ऑप्शन, क्षात्र। क्षात्र धर्म के नाते स्त्रियां अपने पतियों को स्वयं सुसज्जित कर रण में भेज देती हैं। क्वेश्चन है यशोधरा से। पैरों की निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती हैं? वाचाल, मूक, गर्वित, मूल्यहीन। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, मूक। पैरों की निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती हैं। जुगनू किसमें निष्ठा जमाए बैठा था? चिरज्योति, अहंकार, अंधकार, लव, निराश। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, जुगनू चिरज्योति में निष्ठा जमाए बैठा था। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल डैश हो उठी अशोक। संसार, प्रकृति, संस्कृति, ब्रह्मांड। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, संस्कृति। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। मल्लिका के रिश्ते के लिए अंबिका ने किसे भेजा था? सिंहमित्र, अग्निमित्र, वराह मिहिर, सुधाकर। सही उत्तर है बी ऑप्शन, अग्निमित्र। मल्लिका के रिश्ते के लिए अग्निमित्र को अंबिका ने भेजा था, जो कि वापस लौट आया था। रजनीकांत की उम्र कितनी थी? 14-15 के करीब, 16-17 के करीब, 17-18 के करीब, या फिर 19-20 के करीब।
सही उत्तर है 17-18 के करीब। रजनीकांत की उम्र कितनी थी? 17-18 के करीब। किसके गुण सुनकर और दशा देखकर स्त्रियां पछता रही थीं? राम, भरत, कैकेयी, सीता। सही उत्तर है बी ऑप्शन भरत। भरत के गुण सुनकर और दशा देखकर स्त्रियां पछता रही थी। किसमें धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता पाई जाती है? हीरा, मोती, मणि, सोना। कनक कनकते 100 गुनी। सोना धतूरा से 100 गुनी। ठीक है, सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता पाई जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। यदि उद्धव सही बात बताने में जरा भी छल कपट करता तो क्या होता? गोपियां नाराज होती, कृष्ण दंड देते, अपने किए का फल अवश्य पाता, प्रलय होता। गोपियां उद्धव को सजग कर रही थी कि अगर किसी भी बात बताने में जरा भी छल कपट किए तो तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। यदि उद्धव सही बात बताने में जरा भी छल कपट करता तो वो अपने किए का फल अवश्य पाता। राम जी के स्पर्श से केवट की नाव क्या बन जाती? पत्थर, सीता, मुनि की स्त्री, लोहे का नाव। राम जी के चरण स्पर्श से पत्थर अहल्या बन गई थी, तो वो अहल्या ऋषि गौतम की स्त्री थी, यानी मुनि की स्त्री। ठीक है, राम जी के स्पर्श से केवट की नाव क्या बन जाती? केवट बोल रहा था कि मुनि की स्त्री बन जाती। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। मनुष्य का जीवन किसके समान है? घड़ी, फूल, मिट्टी, पानी के बुलबुले। सही उत्तर है डी ऑप्शन, मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुलों की तरह है। घड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, जातिवाचक। घड़ी जातिवाचक संज्ञा है। कोरिया, इसका लिंग बताइए, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? किसी भी देश का नाम हो वो क्या होगा? पुल्लिंग। कोरिया देश का नाम है, इसीलिए क्या होगा? पुल्लिंग। साधु का वचन बदलिए, साधुएं, साध्वी, साधु, साधो। साधु का बहुवचन साधु ही होता है। सी ऑप्शन सही है, साधु। मोहन कटक गया, क्रिया का प्रकार बताइए। सकर्मक, अकर्मक, यौगिक, असमापिका। मोहन कटक गया, यहाँ पर सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, अकर्मक। लिटन ने रोशन को मारा, काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, सामान्य भूतकाल। लिटन ने रोशन को मारा, सामान्य भूतकाल। लिटन ने रोशन को मारा है, आसन्न भूतकाल। लिटन ने रोशन को मारा था, पूर्ण भूतकाल। लिटन ने रोशन को मारा होगा, तब होगा संदिग्ध भूतकाल। कुछ फल लाओ, विशेषण का भेद छांटिए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। सही उत्तर है सी ऑप्शन, परिमाणवाचक। 100 का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? सोना, सोलाना, सुलवाना, सुलाना। 100 का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? सुलाना। अगर द्वितीय प्रेरणार्थक पूछता तो होता सुलवाना। राम कहता है कि मैं आज भद्रक जाऊंगा, वाक्य का प्रकार बताइए। सरल, मिश्र, संयुक्त, यौगिक।
सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। राम कहता है, क्या कहता है कि मैं आज भद्रक जाऊंगा। ये हो गया बी ऑप्शन मिश्र वाक्य। कविंद्र संधि विच्छेद कीजिए। कवि जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इंद्र, कव जोड़ इंद्र। कवींद्र, कवि जोड़ इंद्र। ए ऑप्शन सही है। कवि व में छोटी ई, इंद्र छोटी ई। ठीक है।